हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक काफ़ी बेहतर बना सकता है और इसको यूज़ भी करना बहुत आसान है, लेकिन ये मोस्टली ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है ना। साइडवेज मार्केट में भी आप इसको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉशियस होकर अगर यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस इंडिकेटर के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे गाइस, देखो बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो बाजार के अंदर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब हम ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हमें कुछ अच्छा सा ट्रेंड चाहिए मार्केट के अंदर, तो ट्रेंड बेसिस पे अगर कुछ काम करना अगर पसंद करेंगे तो बेटर रहेगा। जिससे क्या होगा कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, साथ ही साथ हमें जो बड़े ट्रेंड होते हैं ना, वो भी हम कैप्चर कर पाते हैं इजीली। ठीक है ना। तो इस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और देखते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले इस इंडिकेटर का नाम है गाइस टारगेट ट्रेंड। ठीक है ना। तो हम यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम टारगेट ट्रेंड। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सर्च किया, ये यहाँ पे दिख रहा है, जो फर्स्ट वाला भी आपको दिख रहा है ना। ठीक है ना। तो इसको आपको यूज करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे गाइस, ये लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और भी दिख रही होगी कि यहाँ पर ये लेवल जनरेट कर रहा है, साथ ही आपको टारगेट दे रहा है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट तक आपको प्रोवाइड करवा रहा है, साथ ही साथ आपको स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस इंडिकेटर को यूज किया जाता है और इस इंडिकेटर के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, ताकि आप भी अगर कुछ करना चाहें तो आपके लिए बेस्ट हो। जैसे गाइस, ये वाला काफ़ी बढ़िया ट्रेंड इसने दिया है और इस ट्रेंड को अगर आप देखोगे कि किस तरीके से इस ट्रेंड ने काम किया है, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है कि जैसे कि आपने यहाँ पर एक इस जगह पर अगर एंट्री आपने किया होता एस एल एज इट इज, ये वाला सेटिंग के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, आपको सेम सेटिंग यूज़ करना है। आप देखो गाइस, इस इंडिकेटर को आप देखोगे तो अभी तक इसने यहाँ पर लगभग 1:2.36 दिया हुआ है, लेकिन अगर पूरा ट्रेंड अगर आप यहाँ तक अगर कैप्चर करते हैं, आई थिंक सो इस जगह तक, ठीक है ना, तो इसका जो पूरा बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलता है लगभग 1:4 के आसपास। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर भी सेलिंग है, तो इस सेलिंग को भी अगर आप यूज करते हैं, ठीक है ना, सिंपल तरीके से यहाँ से इस तरीके से, तो आपको समझ में आता है कि ये इंडिकेटर कितना शानदार है और कितने अच्छी तरीके से आपको एंट्री और एग्जिट देते हुए दिख रहा है। जहां पर आप अपने ट्रेंड को शिफ्ट होते ही चेंज कर सकते हो, ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो 1:2 तक के जो नॉर्मल जो टारगेट है वो आप डेली बेसिस पे कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे कि ये वाला यहाँ पर आप आते हो, तो यहाँ पर भी इस इंडिकेटर को इसी तरीके से आप यूज करना चाहें तो कर सकते हो। ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल वे में आपको यूज़ करना है, सेम इसके टारगेट एसएल वैसे यूज़ करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से मोमेंटम दिया, अगर आप इसको यहाँ पे भी एग्जिट कर देते तो आप प्रॉफिट में एग्जिट करते। ठीक है ना। और भी अगर आप ट्रेंड देखोगे, इसको पीछे बैक टेस्ट आप करके देखो, इसका कितना शानदार बैक टेस्ट आता है। और यहाँ पर आप देखो ये वाला ट्रेंड है, अगर इस तरीके से ट्रेंड अगर आप डेली बेसिस पे कैच करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बाजार के अंदर इस टारगेट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप एक अच्छे प्रॉफिट्स, जो कि यहाँ पर आपको 1:4 1:5 तक के मिल रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। लेकिन इसके लिए इस इंडिकेटर को यूज करना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इस इंडिकेटर पे जाकर आप इसको लगाइए, लगाने के बाद आप इस इंडिकेटर को डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। सेटिंग में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, सेम सेटिंग यूज करना है आपको। जैसे कि यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है ना, और ये मोमेंटम अगर आप चेक करोगे तो 1:5 के आसपास। ठीक है ना। तो बड़े-बड़े मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस इंडिकेटर के बेसिस पे, लेकिन जब ये साइडवेज होता है, तो साइडवेज अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो ये पूरा साइडवेज था इस जगह पे, और साइडवेज बाजार में ये ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। तो कोशिश करना है इसको आप ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करें, ताकि आप बाजार के अंदर अच्छे ट्रेंड को कैप्चर कर पाएँ। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर गाइस, ठीक है ना, अगर यहाँ से एंट्री किया होता आपने, तो यहाँ से यहाँ तक अप्रॉक्स आप कितने पॉइंट मिल जाते हैं आपको, लगभग 136, सॉरी 91 पॉइंट्स के और 91 पिप्स के आसपास मिल रहा है गाइस। ठीक है ना। तो इस तरीके से मोमेंटम आज कैच कैच कर पाते, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कितना शानदार प्रॉफिट दिया है इसने। यहाँ पर भी अगर आप शॉर्ट साइड का अगर ट्रेड बनाते हैं इस जगह पे, ये वाला, मैं सिर्फ शॉर्ट साइड की बात नहीं करूंगा, लॉन्ग साइड भी देखेंगे, बट ये चीज़ है। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसका बॉटम तक तो लगभग 1:3 तक का टारगेट दिया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग में भी आप यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट में भी यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। जैसे कि लॉन्ग में आप देखो कितना शानदार मोमेंटम है, और ये मोमेंटम अगर नॉर्मल अगर आप करने जाते तो शायद नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि बीच में ये पूरी तरीके से, देखो यहाँ पर इसने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट भी करवाया कुछ छोटा सा एसएल के साथ में, बट अगली बार वापस आप देखोगे कितना शानदार इसने मोमेंटम दिया। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप दो इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, कुछ सेटिंग को चेंज करके। एज एग्जाम्पल मैं बता दूँगा आपको, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कितना शानदार तरीके से ये अपसाइड का काम करते हुए दिख रहा है, और ये पूरी तरीके से आपको
अपसाइड का मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इस इंडिकेटर को यूज़ करोगे तो आपको इतने बड़े भी जो मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे एसएल देख सकते हो और टारगेट देखोगे गाइस यहाँ से ये वाला। अप्रॉक्स इस पूरे मोमेंटम को अगर आपने कैच किया होता तो 1:10 का रेशियो है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, इस इंडिकेटर का फ़ायदा ये है, अगर आप पूरा अगर यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ तक इसने लगभग 1:11 दिया है, बट मैं अगर इसको टाइम पे यहाँ पे भी एग्ज़िट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड इसने चेंज किया, यहाँ पर भी एग्ज़िट करता हूँ तब भी 1:10 तक के यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करेगा। देखो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर कितना शानदार ये काम करते हुए दिख रहा है, ठीक है? तो इस मोमेंटम को अगर आप यूज़ करोगे तो शायद आपके लिए बेटर होगा। आप इसका पूरा बैक टेस्ट करो और मुझे कमेंट करना कि आपको बैक टेस्ट में कैसा लगा, और अगर आप इसको यूज़ करते हो तो यूज़ करने पे आपको कितना प्रॉफ़िट मिल रहा है इस इंडिकेटर के बेसिस पे, ठीक है ना? आप यूज़ कर सकते हो, वैसे मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, बट हाँ, ये एक अच्छा इंडिकेटर था जो मुझे लगा कि शायद आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि ये इंडिकेटर कैसा लगा आपको, और इस इंडिकेटर के बेसिस पे आपने कुछ अर्न आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, या क्या सीखने को मिला, जैसे कि ये लॉस, ये एसएल यहाँ पर बना, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर टारगेट्स 1:4, ठीक है ना? तो इस तरीके से बड़े-बड़े मोमेंटम भी आप कैच कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना? आपको समझ में आ जाएगा, आप बाज़ार के अंदर जब आप ट्रेड करोगे तो ये जो ब्रेकडाउन्स या डाउन साइड के ट्रेंड देखने को मिलेंगे ना, इनमें आप कभी भी एग्ज़िट नहीं करोगे और आपको पता रहेगा कि अगेन बाज़ार के अंदर ये जो मोमेंटम है, ये कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि आप जिस ट्रेंड को देख रहे हो, ये आपको कंटिन्यूअसली बता रहा है कि बाज़ार के अंदर जो मोमेंटम है, वो अभी भी पॉज़िटिव साइड के बने हुए हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको यूज़ कर सकते हो। सेटिंग के बारे में और थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं कि स्टाइल के अंदर क्या चीज़ हो रखी है। तो इनपुट में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे लेंथ ऑलरेडी सेट है, ठीक है ना? टारगेट्स आप ऊपर-नीचे कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टाइल भी आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना? वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चेंज करना चाहते हैं, कितना चेंज नहीं करना चाहते हैं इसको, ठीक है? और भी विज़िबिलिटी भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हो, लेकिन ये जो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जिस तरीके से काम कर रहा है ना गाइज़, ये काफ़ी बढ़िया है। आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो मुझे बताना, डेफ़िनेटली कमेंट करना कि ये आपको अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा, क्योंकि इसके अंदर आपको 1:2, 1:3 तक के जो टारगेट है, वो ईज़िली देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें तो उसको बीच में भी जैसे ही आपका ट्रेंड चेंज होता है, आप इसको एग्ज़िट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको लंबे समय तक के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये है टारगेट ट्रेंड, आप इसको यूज़ करेंगे डेफ़िनेटली आपको यूज़फुल रहेगा आपके लिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आप एज़ एग्ज़ाम्पल कि आप अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और 50 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ये किस तरीके से काम कर रहा है वो देखोगे। बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करके आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। एज़ एग्ज़ाम्पल अगर मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम को लगाता हूँ और 50 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने देखा कि ये जो ट्रेंड है ये पॉज़िटिव है, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद में 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर इसकी एंट्री जो है प्लान कर सकता हूँ, और मुझे इस उसका जो रिज़ल्ट है ना, वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको ये बेहतर तरीके से आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री और सारी चीज़ें आपको बताते हुए दिखेगा। तो आप अगर यूज़ करना चाहें तो डेफ़िनेटली यूज़ करें। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली मेक श्योर करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी क्वेरी हो गाइस, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।